हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं कपिल वस्तु। देख सकते हो यह बेहतरीन नज़ारा। अब हम इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेंगे। राजा शुद्धोधन की राजधानी कपिल वस्तु अपने समय की बड़ी वैभवशाली नगरी थी। इसी कपिल वस्तु में राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच घायल हंस को लेकर उठे विवाद का निर्णय सुनाया था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु में रहते हुए यह इस संसार की नश्वरता और दुखों का देखकर संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपनी तप साधना पूर्ण होने के बाद बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के बाद वे एक बार वापस कपिलवस्तु लौटे। महाराज शुद्धोधन बीमार थे। बुद्ध ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया, फिर अपने पुत्र राहुल को सबसे पहली शिक्षा दी। भगवान बुद्ध की इस धरती पर अस्तित्व के 2500 वर्ष से भी अधिक समय बीत गए। कपिलवस्तु नगरी लुप्त हो गई, उसी चर्चा में इतिहास में बंद हो गई। वर्ष 1898 में अंग्रेज जमींदार WCP पेपे ने कुछ खुदाई कराई तो आश्चर्य सीमा न रही जब पता चला कि वहाँ एक स्तूप है। स्तूप की खुदाई करने पर पता चला कि सेलगढ़ चौक स्टोन का बना एक कलश मिला और उस कलश में अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में लिखा था, सुकृति भतिनाम भगिनिका नाम सापुत दांतनम यहम सलीला निधाने बुद्धस्स भगवते साक्की नाम। इसका इतिहासकारों में इस तरह अनुवाद किया है कि बुद्ध भगवान के अस्थि अवशेषों का यह पात्र शाक्य सुकृति भ्रातु उनकी बहनों, पुत्रों और पत्नियों द्वारा दान किया गया है। यह पात्र आज भी कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में रखा है। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेष 8 भागों में से विभाजित किए गए थे, जिनमें एक भाग भगवान बुद्ध के शाक्य वंशों को भी प्राप्त हुआ था। पेपे के ये अवशेष 8 फुट की गहराई पर मिले थे। उस समय कुछ विद्वानों ने इस स्थान के कपिलवस्तु होने के संभावना की ओर संकेत किया था, किंतु निश्चित रूप से कुछ कहना नहीं था। वर्तमान कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर गोंडा लूप लाइन स्थिर पर है। यहाँ अस्थि अवशेषों को नेशनल म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम में देखा जा सकता है। बुद्ध पूर्णिमा पर महाबोधि सोसाइटी इन अस्थियों को अवशेषों की विशेष पूजा आयोजन करती है। विश्व के अन्य देशों के पर्यटक कपिलवस्तु और अस्थि अवशेषों के दर्शन के लिए यहाँ कपिलवस्तु में आप देख सकते हो। यह बाजू में जो है ये भगवान बुद्ध को सबसे पसंदीदा जो फूल है कमल, ये कमल के फूलों का यह तालाब है। यह बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हो। ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से हम दिखाई देंगे फूलों को, कमल के फूल खिले खिले ऐसे लगते हैं। और यह कपिलवस्तु भारत उपमहाद्वीप के पूर्वी गंगा के मैदानों का एक प्राचीन शहर ईस्वी सन 6वीं और 5वीं सदियों के आसपास यह राज्य था। जो बौद्ध ग्रंथों से कहा गया है कि कपिलवस्तु गौतम बुद्ध का बचपन यहाँ बीत चुका है। 29 वर्ष तक यहाँ कपिलवस्तु शहर में भगवान गौतम बुद्ध यहाँ थे। कपिलवस्तु शाक्यों की राजधानी थी और यह भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के पास स्थित था। सम्राट अशोक ने कपिलवस्तु में एक स्तंभ स्थापित किया जो बौद्ध धर्म के प्रचार और भगवान बुद्ध की प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। लुम्बिनी में स्थापित अशोक स्तंभ में ब्राह्मी लिपि में लिखा है कि यह बुद्ध का जन्म स्थान है। यह अशोक की बुद्ध के प्रति आस्था और उनकी धार्मिक
यात्रा को दर्शाता है। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी से कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया और नालंदा की धार्मिक यात्रा की, जहाँ बुद्ध धर्म के चरण पड़े थे। इन स्थानों पर उन्होंने पूजा की और स्तूपों और विहारों का निर्माण किया। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जगहों में से एक है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक पवित्र स्थान माना जाता है। बुद्ध से घनिष्ठ संबंध होने के कारण इस नगर को बौद्ध साहित्य और कला में चित्रण प्रचलित से हुआ है। इसे बुद्धचरित काव्य में कपिलवस्तु तथा ललित विस्तर और त्रिपिटक में कपिलपुर भी कहा है। आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देख सकते हैं। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब